Assalamu alaikum dear students. My name is Mohammad Qurban and you watching Jinnah Online Academy. Dear students, आज के लेक्चर में हम डेरिवेटिव के मुतालिक कुछ पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव बहुत एक सिंपल सा और बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है। सिंपल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई इतना मुश्किल नहीं है। जस्ट अगर आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, जस्ट आपको इसके की पॉइंट का पता लग जाता है, आपको इसकी डीपली समझने में कामयाब हो जाते हैं तो वेरी इजी है। और अगर आपको समझ नहीं आ रही तो वेरी कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन मैं इंशाल्लाह आज कोशिश करूँगा कि आपको आसानी से समझ आ जाए और ये टॉपिक आपके लिए नहायत ही इंटरेस्टिंग और नहायत ही आसान साबित हो। डियर स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव की बात हम करते हैं। डेरिवेटिव का मतलब है चेंज। सिंपल सा अगर हम इसको इन वन वर्ड एक्सप्लेन करना चाहें तो हम कह सकते हैं इज़ अ चेंज। इसमें डियर स्टूडेंट्स आप चेंज चेक करते हैं एक वेरिएबल में विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, ठीक है। या आप सेकंड वर्ड में कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज। इंस्टेंटेनियस चेंज का मतलब है बेटे लम्हाती, किसी भी लम्हे एक वेरिएबल की वजह से दूसरे वेरिएबल में क्या तब्दीली हो रही है तो हम डेरिवेटिव की वजह से उसको मालूम कर सकते हैं। बेटे डेरिवेटिव से आप एक एंटी डेफिनेशन लें तो इंटीग्रेशन हमारे पास डेरिवेटिव का एक इन्वर्स प्रोसेस है। इंटीग्रेट में आप छोटी सी चीज़ को इंटीग्रेट करके एक्सटेंड कर देते हैं, जबकि डेरिवेटिव में आप उसको रिड्यूस कर देते हैं, उसको थोड़ा सा स्केच कर देते हैं, थोड़ा सा आप उसको कह लें कि कमी की तरफ लेके जाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसको दोबारा से अंडरस्टैंड करते हैं, फिर इसकी एप्लीकेशन भी देखते हैं कि डेरिवेशन की एप्लीकेशन क्या है हमारी आम लाइफ में, या हम कह सकते हैं कि हमारी डेली लाइफ में इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसका क्यों इसकी ज़रूरत पेश आई है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, हम इसकी पहले डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव डेरिवेटिव्स। डियर स्टूडेंट्स, पहले हम देखते हैं, देखिए हमारे पास एक फंक्शन है y, उसमें हम तब्दीली चेक कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। मीन्स कि x को अगर हम चेंज करते हैं तो हमारे पास y में भी तब्दीली आ जाती है। जैसे बेटे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। y बराबर एफ ऑफ एक्स इक्वल है x प्लस 1। ये स्टूडेंट्स y इज अ फंक्शन ऑफ x। इसमें हमारे पास बेटे x y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब है अगर हम x में तब्दीली करते हैं तो ये सेम तब्दीली आपकी y में वकूफ़ पज़ीर हो जाएगी। मीन्स कि y में तब्दीली अगर करनी है तो आपको x में तब्दीली करनी पड़ेगी और वो सेम तब्दीली आपकी y में आ जाएगी। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको साबित करता हूँ, ये समझाता हूँ। x इक्वल है 1 तो बेटे y हमारे पास क्या आ जाता है, y हमारे पास 1 प्लस 1 इट इज़ 2। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लेते हैं x इक्वल है 2 देन बेटे y हमारे पास आ जाता है 2 प्लस 1 दिस इज 3। जी डियर स्टूडेंट्स, हम क्या कर रहे हैं, हम x में तब्दीली कर रहे हैं, x को चेंज कर रहे हैं
और y हमारा उसके कोरिस्पोंडिंग ऑटोमेटिकली तब्दील हो रहा है। डियर स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं द चेंज इन x या चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसको ले लेते हैं लिमिट डेल्टा x सो स्मॉल अप्रोचेज टू 0, हम कहते हैं डेल्टा x हमारे पास तब्दीली इतनी छोटी तब्दीली है, इतनी छोटी तब्दीली है कि हम उसको टेंड्स टू 0 कर देते हैं या उसको 0 के इक्वल ले, अप्रोक्सीमेटली इक्वल कह लें हम, इक्वल नहीं अप्रोक्सीमेटली इक्वल मीन्स के 0 के करीब तरीन। तो बेटे हमारे पास डेल्टा y ओवर डेल्टा x हमारे पास dy ओवर dx के इक्वल हो जाता है। जी स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड द डेरिवेटिव, मतलब कि x में इतनी स्मॉल चेंज होते हुए हम y में जो तब्दीली चेक कर रहे हैं उसको हम कहते हैं डेरिवेटिव या चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। या बेटे हम डेफिनेशन लेते हैं तो हम कहेंगे द इंस्टेंटेनियस चेंज, इंस्टेंटेनियस चेंज change in one variable with respect to second variable is called derivative। बेटे देखें लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल है dy ओवर dx, दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हमारी रियल लाइफ में या हम डेली लाइफ में डेरिवेटिव से क्या ले रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई डिस्प्लेसमेंट है मीन्स कि हम कहते हैं कि हमारी एक बॉडी है या एक हमारे पास ऐसा जिस्म है जो 3 किलोमीटर का ट्रैवलिंग करता है वो जिस्म, तो बेटे दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट। मैं आपको एक एग्जांपल से बेटे इसको समझाता हूँ। अगर हमारे पास s मीन्स डिस्प्लेसमेंट हमारे पास x² प्लस 2x है, तो बेटे ये हमारे पास फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन। अगर हम इस फंक्शन से निकालना चाहते हैं और जिस्म की वेलोसिटी कि वो जिस्म किस तरह स्पीड के साथ मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, या उसकी डिस्प्लेसमेंट में विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या तब्दीली आ रही है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो बेटे हमारे पास ds ओवर dt दिस इज कॉल्ड v और दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 2। ये बेटे हमारे पास उस जिस्म की वेलोसिटी का फंक्शन आ जाता है। अगर हम देखते हैं कि उस जिस्म की वेलोसिटी किसी भी x की वैल्यू पे, क्या यहाँ पे हमारे पास जो x है बेटे दिस इज कॉल्ड टाइम फंक्शन, क्योंकि हमारे पास गिवन जो फंक्शन है वो x में दिया गया है तो हम उसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ही करेंगे। तो बेटे ये हमारे पास क्या आ जा रहा है, ये हमारे पास वेलोसिटी आ रही है। ओके हमारे डियर स्टूडेंट्स, तो बेटे हम क्या करते हैं, अगर हम वेलोसिटी चेक करते हैं एट x इक्वल है 1 सेकेंड, तो बेटे हमारे पास वेलोसिटी क्या आ जाएगी 2 1 प्लस 2 दिस इज 4। तो हमारे पास जो वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अगर हमारे पास s मीटर में है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में है, टाइम सेकंड में है, तो हमारी वेलोसिटी किसी भी टाइम x 1 सेकंड में हमारे पास जो वेलोसिटी आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड। देखिए हमने इस एग्जांपल में क्या किया है, डिस्प्लेसमेंट की मदद से हम जिस्म की वेलोसिटी किसी भी टाइम में मेजर कर रहे हैं। सेम है बेटे, अगर हमें एक्सेलरेशन चाहिए है तो वेलोसिटी को अगेन आप
डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स हेयर इज़ अ टाइम, ओके। तो बेटे हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाती है और एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करके हम एक्सेलरेशन की किसी भी टाइम पे अमाउंट को या क्वांटिटी को मालूम कर सकते हैं। सेकंड वर्ड में बेटे अगर आपके पास कॉस्ट फंक्शन है तो उसके लिए अगर आप मार्जिनल कॉस्ट मालूम करना चाहते हैं, कॉस्ट फंक्शन का मतलब है अखराजात हमारे पास, अखराजात का हमारे पास कोई ना कोई फंक्शन है। जैसे कि मैं कह सकता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे डियर स्टूडेंट्स वी कैन राइट हेयर जी डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कोई भी कॉस्ट फंक्शन है तो डियर स्टूडेंट्स हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास कोई आइटम्स है। फॉर एग्जांपल ये हम कह सकते हैं कि वॉशिंग मशीन का कॉस्ट फंक्शन है, तो हम कह सकते हैं ये देखना चाहें कि अगर हम 100 के बाद जो 101 वॉशिंग मशीन खरीद रहे हैं तो उस पर हमारी कॉस्ट क्या लगेगी, दिस इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसका पहले जस्ट प्राइम लेंगे, प्राइम मतलब जस्ट डेफिनेशन इसकी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको जस्ट, तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसका मार्जिनल कॉस्ट निकालना चाहते हैं 100 पे, तो बेटे हम यहाँ x की जगह पे 100 लगा देंगे 100, और ये पता है आपको 100 का जो स्केल है वो 10,000 बन जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये 30,000 बन जाएगा, और प्लस 2 दिस इज 30,002। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। ये अमाउंट हमारे पास किस चीज़ की है, ये अमाउंट हमारे पास 101 100 के बाद जो 101 मशीन मतलब 100 के बाद जो एक मशीन हमने खरीदी है उसकी मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी। इसको बेटे हम मार्जिनल कॉस्ट भी कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट मतलब हम कॉस्ट फंक्शन अगर हमारे पास हो तो बाय द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव हम उस कॉस्ट फंक्शन से उस जो हमारे पास जो प्रोडक्ट है जिसकी वो कॉस्ट है उसकी किसी भी प्रोडक्ट पे मार्जिनल कॉस्ट मालूम कर सकते हैं। मतलब मैं कहता हूँ कि वॉशिंग मशीन एक हमारे पास प्रोडक्ट है, तो मैं कहता हूँ कि जो 50 के बाद जो 51 हमने वॉशिंग मशीन खरीदी है, मतलब 51 वॉशिंग मशीन, उसकी क्या कॉस्ट हो। तो एक तो डियर स्टूडेंट्स वेरी सिंपल है कि आप सी ऑफ 51 पे मालूम कर लें और सी ऑफ 50 मालूम कर लें, और सी ऑफ 51 को सी ऑफ 50 में से माइनस कर दें, ठीक है। सी ऑफ 51 माइनस सी ऑफ 50, तो हमारे पास 51 जो मशीन है उसकी कॉस्ट है। सेकेंड वर्ड, अगर हम बाय द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव मालूम करना चाहते हैं तो वो वेरी सिंपल है, जस्ट कॉस्ट फंक्शन का प्राइम लें, फर्स्ट डेरिवेटिव लें, और उसमें अगर आप 51 की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो 50 पुट कर दें, अगर आप 101 की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो 100 पुट कर दें, अगर आप 61 की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो 60 पुट कर दें। तो बेटे आपके पास 61 जो मशीन है उसकी कॉस्ट आ जाए। मीन्स कहने का मकसद है जस्ट मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन आवर डेली लाइफ मैंने बताया है। इसके अलावा मच मोर एग्जाम्पल हैं। अगर आपका कोई एरिया है उसमें आप तब्दीली चेक करना चाहते हैं, पहले लेंथ x हमारे पास 2 थी तो x 2 से बढ़कर 2.1 हो गई है, तो चेंज क्या होगा, तो जस्ट dA मालूम कर लें तो आपको चेंज मिल जाएगा। सेम एज अगर वॉल्यूम में चेंज है तो dV मालूम कर लें तो वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव की मदद से हम बहुत बड़े बड़े जो प्रॉब्लम है उसको वेरी इजी विद इन इंस्टेंट ऑफ टाइम में हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, ये तो हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मालूम कर रहे थे।
अब डेरिवेटिव को प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ रूल्स हैं, वो मैं आपको करवा देता हूँ ताकि आपको मज़ीद इसकी कोई इशू या कोई परेशानी ना हो। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लेते हैं कि अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो एक कांस्टेंट है, जैसे कि हम कह सकते हैं अगर y हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन है, देन बेटे इसका हम डेरिवेटिव क्या लेंगे, dy/dx। तो बेटे हमारे पास जो कांस्टेंट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। मतलब कांस्टेंट फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव लेना चाहते हैं तो बेटे उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ कि अगर आपके पास जो फंक्शन है डियर स्टूडेंट्स, वो आपके पास सच लाइक 20 है, 21 है या कोई भी है विदाउट वेरिएबल, तो बेटे इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटे इसकी कीमत हमारे पास 0 आएगी। ठीक है, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो उसकी कीमत हमेशा हमारे पास 0 आएगी। और अगर हमारे पास फंक्शन स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो कोई भी वैल्यू ऑफ x है, कोई भी वैल्यू ऑफ x है, तो बेटे इसका हम डिफरेंशिएट लेंगे dy/dx, d/dx। तो बेटे ये हमारे पास 1 के इक्वल आएगा। मतलब x हमारे पास कोई भी फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव x के कोरिस्पोंडिंग वो हमेशा 1 आएगा। स्टूडेंट जो हमारा थर्ड है, हम कह सकते हैं इसको पावर रूल, इसको हम पावर रूल भी कहते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है और बहुत दफ़ा इस्तेमाल होने वाला है। अगर हमारे पास y फंक्शन ऑफ x एंड ऊपर उसके कोई ना कोई पावर है, वेयर n इज एनी नंबर, n इज एनी नंबर आर रियल नंबर, एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है सच लाइक 2, 3, 4 और फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके डेरिवेटिव हम लेंगे dy/dx। तो बेटे d/dx हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स, कोई भी पावर है वो स्टार्ट में आ जाएगी, और कोई भी x हमारे पास कोई भी फंक्शन है उसकी पावर में से एक लेस करेंगे, और डेरिवेटिव ऑफ हमारे पास जो फंक्शन है उसका हम जस्ट डेरिवेटिव ले लेंगे। तो दिस इज कॉल्ड पावर रूल। वेरी सिंपल बेटे, अगेन सुन लें, n स्टार्ट में पावर स्टार्ट में आ जाएगी और n में से एक आप लेस करेंगे, ठीक है, n-1, और जो फंक्शन आपके पास होगा उसका नेक्स्ट आप डेरिवेटिव लेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम देखते हैं हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है सच लाइक c ऑफ f ऑफ x। मतलब हमारे x के साथ कोई ना कोई कांस्टेंट लगा हुआ है, तो अगर हमने उसका डेरिवेटिव लेना है डियर स्टूडेंट्स, तो वो कैसे लेना है, dy/dx, d/dx c f ऑफ x। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे केस में आपने कांस्टेंट को साइड पे कर लेना है और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन लेना है। ओके, ऐसे केस में आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, कोई भी कांस्टेंट होगा उसको एक साइड पे कर लेंगे, और जो असल हमारे पास वेरिएबल है या असल हमारे पास जो फंक्शन है उसको हम डेरिवेटिव लेंगे। ये जो स्टूडेंट जो हमारे पास 5 है, हम इसमें कोई भी हमारे पास दो फंक्शन है f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x, वो प्लस हो रहे हैं आपस में या वो आपस में माइनस हो रहे हैं डियर स्टूडेंट। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, उस सूरत में बेटे हम डेरिवेटिव को दोनों के साथ अलग अलग अप्लाई कर देते हैं, और दरमियान में जो भी सिंबल होता है वो सच लाइक आ जाएगा, जो भी साइन होगा वो सच लाइक वैसे का वैसा ही आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास f प्राइम x आ जाएगा प्लस माइनस g प्राइम x आ जाएगा, और जो भी दरमियान में साइन होगा
वो वैसे का वैसा, प्लस है तो प्लस आ जाएगा और माइनस है तो माइनस। सिंपल वर्ड हम कह सकते हैं कि जो डेरिवेटिव है वो प्लस या माइनस से कोई इशू नहीं है, दोनों के लिए सेम है। पहले फर्स्ट फंक्शन, फिर प्लस माइनस या सेकंड फंक्शन। सच लाइक डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास इसको डियर स्टूडेंट्स हम प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं, इसको हम प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। ये वेरी सिंपल है बेटे, क्या करना है हमने, फर्स्ट फंक्शन है या फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन ऐसे ही प्लस फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। इसमें वेरी सिंपल है, ये आपका कम्यूटेटिव है, प्लस है दरमियान में तो हम इसको कम्यूटेटिव बोलते हैं। कम्यूटेटिव में इसलिए बोलता हूँ कि आप इसमें बिल्कुल आज़ाद हैं, या पहले आप फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लें, सेकंड को ऐसे ही रख लें, या फर्स्ट में आप फर्स्ट को ऐसे रख लें, सेकंड का डेरिवेटिव ले लें, फिर आप फर्स्ट का ले लें और सेकंड को ऐसे रख लें, कोई इशू नहीं है। आप इस तरीके से कर लें इसको, या डियर स्टूडेंट्स आप इसको पहले को ऐसे रख लें और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ले लें, प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ले लें और सेकंड को ऐसे ही रख लें। मींस सेम नंबर वही है, जस्ट मैंने इसका ऑर्डर को चेंज किया है, इसको फर्स्ट रख लिया, इसको सेकंड रख लिया। या आपको लिख के मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लें, सेकंड को ना छेड़ें, प्लस फिर फर्स्ट को ना छेड़ें, सेकंड का डेरिवेटिव ले लें। तो ये भी सही तरीका है, ये फर्स्ट को ना छेड़ें, सेकंड का ले लें, प्लस फिर फर्स्ट का ले लें, सेकंड को ना छेड़ें, वो भी तरीका सेम है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो एक तरीका आया है वो बेटे डिवीजन मेथड, उसको हम कहते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास दो फंक्शन होंगे बेटे और दोनों आपस में डिवाइड हो रहे होंगे, एक फंक्शन ऊपर होगा और एक डिवीजन में होगा। तो बेटे इसका डेरिवेटिव लेना बहुत आसान है। आपने क्या करना है बेटे, आपने जो नीचे वाला आपके पास डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होगा उसको आपने बेटे फर्स्ट स्क्वायर करना है। डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होगा उसको आपने स्क्वायर करना है, पूरे का स्क्वायर है बेटे, पूरे को स्क्वायर करना है। फिर डिनोमिनेटर वाला फंक्शन को ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, और ऊपर जो फंक्शन होगा उसको आप लेंगे डेरिवेटिव, फिर बेटे माइनस होगा और ऊपर वाला फंक्शन आपका ऐसे का ऐसा आ जाएगा और नीचे वाले का आप लेंगे डेरिवेटिव। ओके डियर स्टूडेंट्स, डिवीजन मेथड दोबारा सुन लें आप लोग। पहले नीचे वाले का आप स्क्वायर करेंगे, फिर नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाले का बेटा लेंगे डेरिवेटिव। ओके, फिर माइनस ऊपर वाला ऐसे ही आ जाएगा और नीचे वाले का लेंगे डेरिवेटिव। बेटे इस तरीके को हम कहते हैं डिवीजन मेथड। ओके डियर स्टूडेंट।